हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि क्लास 12 ज्योग्राफी का आपका सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग बताऊंगा कि ज्योग्राफी क्या है और ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है। तो देखिए, यहाँ पे बात करें हम कि भूगोल या ज्योग्राफी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो देखिए, ज्योग्राफी जो आपका होता है वो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ये पेपर 100 नंबर का होता है, लेकिन 100 नंबर में क्या होता है कि जो 30 नंबर होता है ना आपका, वो प्रैक्टिकल के तौर पे आपके स्कूल से दिया जाता है। लेकिन इसमें जो आपका जो 70 नंबर होता है वो 70 नंबर का आपको थ्योरी पेपर देना पड़ता है। तो देखिए कि जो 70 नंबर का ज्योग्राफी होता है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव होगा आपका, क्या सब्जेक्टिव होगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि सिलेबस को 2 भाग में बांट देते हैं। ये तो आपका 70 मार्क्स का होगा, ये कंप्लीट हो गया क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होगा। तो 70 नंबर में क्या होगा, इसको 2 ग्रुप में बांट दे तो एक में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव और एक में आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम में क्या है आपका कि 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% क्या आपका सब्जेक्टिव है। तो 50% के ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, ये 70 नंबर का 50% कहें तो 35 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेगा पूरा 70 क्वेश्चन, और 70 में क्या करना पड़ेगा, 35 का जवाब देना पड़ेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। कुल मिला के कहें तो ये 35 नंबर का होगा। ठीक उसी प्रकार अगर सब्जेक्टिव को देखा जाए तो सब्जेक्टिव में क्या होता है आपका कि ये भी पूरे 35 नंबर का होता है, और इसमें जो है ना 2 तरह से प्रश्न किए जाते हैं। पहला आपका है लघु प्रश्न। लघु में क्या होता है आपका कि 20 प्रश्न होता है। 20 में आपको 10 का जवाब देना पड़ता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर होता है। यानी ये कह दें कि 10 दूनी 20, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 नंबर का। उसके बाद 3 आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कह सकते हैं 2 नंबर में दीर्घ प्रश्न। और दीर्घ में क्या होता है कि दीर्घ में आपका कुल मिलाकर के 6 प्रश्न होता है, और 6 में क्या करना होता है, 3 का जवाब देना पड़ता है, और प्रत्येक के लिए आपका क्या होता है 5 नंबर निश्चित होता है। यानी 5 तिहाई 15, यानी 20 और 15 35, और 35 क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। यानी कि ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। ये एग्जाम पैटर्न हो गया कि 100 नंबर का पेपर है, 100 में आपका 70 थ्योरी है, 30 प्रैक्टिकल है। जो 70 थ्योरी है उसमें आपका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। 35 में क्या होगा, 70 ऑब्जेक्टिव में 35 आपको पेंट करना है। बाकी देखा जाए सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में क्या, ये भी 35 नंबर का है, जिसमें लघु प्रश्न आपका 20 दिया रहेगा, जिसमें आपको 10 करना है, जिसमें प्रत्येक के लिए 2 नंबर निर्धारित किया गया है, और ये 20 नंबर का होगा। उसके बाद दीर्घ में आपका 6 क्वेश्चन में 3 करना है, एक के लिए 5 नंबर, कुल मिला कहें तो ये 15 नंबर का होगा। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद आगे देखें हम, तो अब हम बात करें सिलेबस का। तो देखिए, क्लास 12 में जो ज्योग्राफी आपका है वो ज्योग्राफी का 2 बुक पढ़ना आपको, कि ज्योग्राफी का 2 बुक पढ़ना है। 1 नंबर में आपका हो जाएगा भारत का भूगोल, और दूसरा आपका हो जाएगा 2 नंबर में आपका हो जाएगा विश्व का भूगोल। यानी कि एक आपका हो जाएगा भारत का भूगोल, दूसरा हो जाएगा विश्व का भूगोल। अब भारत के भूगोल में क्या आपका कि भारत के भूगोल में जो है इसमें कुल मिलाकर के 10 चैप्टर है, और इसमें भी लगभग 10 से 11 चैप्टर है। यानी क्लास 12 में ज्योग्राफी के लिए आपको कुल मिलाकर के 20 से 21 चैप्टर पढ़ना होगा, और ये कंप्लीट होगा आपका 20 से 21 चैप्टर में। ये कुल मिलाकर के कंप्लीट होगा पूरा ज्योग्राफी। यानी ये पूरा ज्योग्राफी आपका 70 नंबर के लिए कुल मिलाकर के आपको 20 से 21 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद आगे आपका देखा जाए, ये तो हो गया सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद देखा जाए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बाद, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जो भूगोल जो है जिसको ज्योग्राफी कहते हैं, तो इस ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, ज्योग्राफी जो है ना 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है।
इसमें देखिए ध्यान से लिखा होगा GEO, जियो और ग्राफी, जिसको कह सकते जियोग्राफी, जियोग्राफी। देखिए जियो का मतलब जो होता है ना, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और जियो का मतलब जो होता है इसको आप कह सकते हैं भू, और ग्राफी का मतलब कह सकते हैं वर्णन। वर्णन। भू को क्या कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं या पृथ्वी कह सकते हैं, और इसका मतलब वर्णन ही होता है। तो यहाँ देखा जाए तो पृथ्वी और ये वर्णन, यहाँ का लगा दे तो हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। यानी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का वास्तविक मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब पृथ्वी का वर्णन आप आंतरिक रूप से कर सकते हैं, बाहरी रूप से कर सकते हैं, या अंतरिक्ष में कर सकते हैं। जैसे आंतरिक रूप से वर्णन किया जाए तो उसमें आपका हो जाएगा, आंतरिक रूप में हो जाएगा, जैसे पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है प्लेटों से हुआ है, और वो प्लेटें जो होती है आपस में गतिशील होती है ना, और गतिशील होने के कारण ये प्लेट कभी एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे से दूर जाती है, और जब वो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि भूकंप का उत्पत्ति होता है। उसके बाद ये आंतरिक रूप हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक जो परतें उसका अध्ययन करना। दूसरा आपका हो जाएगा बाहरी रूप से, यानी कि कह सकते हैं कहाँ मृदा है, कौन सा भाग जल प्रभावित है, कौन सूखा प्रभावित है। उसके बाद अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में देखा जाए आपका तो यहाँ से कितने ऊंचाई तक वायुमंडल है, कहाँ तक ऑक्सीजन उपस्थित है, आकाश में कौन से भाग से हवाई जहाज गुजरता है, ये आपका हो जाएगा आंतरिक वर्णन। देखिए अब यहाँ पे ये हो गया ज्योग्राफी का अर्थ, जियोग्राफी, भू यानी पृथ्वी, ग्राफी माने वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है आपका, भूगोल कहलाता है। अब देखिए भूगोल को परिभाषित करें हम, भूगोल को परिभाषित करें, परिभाषा के तौर पे परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि भूगोल वह सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बाहरी, पृथ्वी के आंतरिक परत, बाहरी प्रारूप तथा अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि भूगोल वह सामाजिक विज्ञान है, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान ही है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परत, बाहरी प्रारूप तथा अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। यानी कि भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग ये जान पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, या पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसे हुआ है। भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग जान पाते हैं कि जो पृथ्वी है उसके किस क्षेत्र में जलमंडल है, किस जल भाग है, किस क्षेत्र में जो है ना आपका पहाड़ी भाग है, किस क्षेत्र में जो है ना वो काली मिट्टी का विस्तार है। और भूगोल के अंतर्गत ही जान पाते हैं कि अंतरिक्ष में यानी कब वर्षा होगी कब नहीं होगी, ये सबकी जानकारी मौसम विभाग जिससे प्राप्त करता है, ये भूगोल के अंतर्गत ही प्राप्त किया जाता है। ये हो गया भूगोल का आपका परिभाषा। अब देखिए यह क्वेश्चन है कि जो भूगोल है, इस भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिकैटियस ने किया हुआ था। उन्होंने सबसे पहले बताया कि भूगोल भी कोई चीज़ होता है, अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग हिकैटियस ने किया था। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहते हैं, परंतु भूगोल शब्द का जो प्रयोग जो है ना वो एराटोस्थेनीज ने किया हुआ था सबसे पहले। हिकैटियस को हम लोग भूगोल का जनक कह देते हैं, जबकि एराटोस्थेनीज को
कह सकते हैं कि एरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए यहाँ बात ये होता है कि हिकैटियस को, हम बात करें हिकैटियस के बारे में, हिकैटियस, देखिए हिकैटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है? तो कंडीशन ये है ना कि हिकैटियस साहब ने सबसे पहले भूगोल का एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया, जिसके कारण कह सकते हैं कि हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी कि हिकैटियस हो गए भूगोल के जनक, जबकि भूगोल शब्द का, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? एरेटोस्थेनीज ने किया हुआ था। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं आपका। तो यहाँ पे मेरा अगला टॉपिक हो जाएगा, भूगोल हो गया, भूगोल का परिभाषा हो गया, उसके बाद इसका जनक हो गया। तब आगे देखें तो भूगोल का वर्गीकरण देखेंगे। भूगोल का वर्गीकरण, देखिए भूगोल को मुख्य रूप से जो है ना वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। भूगोल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आपका पहला हो जाता है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। दूसरा आपका हो जाता है, जो कि इस चैप्टर आपको क्लास 12 में बहुत अच्छा तरह पढ़ना है, वो है आपका मानव भूगोल, मानव भूगोल। और तीसरा हो जाता है आपका जैव भूगोल, जैव भूगोल। कुल मिलाकर के भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल। अब देखिए इसमें जो है ना, आप ये जो भौतिक भूगोल है ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। ये क्लास 11th की टॉपिक है, इसमें आपको क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। दूसरा जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल को अपने क्लास 12th में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना हम लोगों को, है ना। मेरा अपना पहला ही चैप्टर है मानव भूगोल। तीसरा आपका जैव भूगोल है, तो जैव भूगोल का अध्ययन आपको यहाँ पे नहीं करना है। यानी कि कुल मिलाकर के कुछ बात हम इसके बारे में कर लेंगे और ये पूरा विस्तार पूर्वक इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसका हम लोग के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करना है। ये खैर आगे की चीज़ें हैं। चलिए ये हो गया भूगोल का वर्गीकरण, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल, जिसमें मुख्य रूप से कौन है आपका क्लास 12 के लिए, ये आपका है मानव भूगोल। अब देखिए इसमें जो आपका है कि ये हो गया कुछ भूगोल से संबंधित बेसिक आपकी बात, जो कि आपके लिए ज़रूरी है चैप्टर शुरू करने से पहले। लेकिन देखिए अब क्लास 12 में हम बताए थे आप लोगों को अभी कुछ समय पहले कि कुल मिलाकर के 20 से 21 चैप्टर है, और उस 20 से 21 चैप्टर में जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है, जिसको पार्ट 1 कहेंगे या लेसन 1 कहिए, ये आपका चैप्टर है मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल पार्ट 1 है आपका। देखिए मानव भूगोल जो आपको पढ़ाएंगे तो ये तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग यहाँ बता दे रहा हूँ कि इस मानव भूगोल जो चैप्टर है इसके अंतर्गत मैं आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको भूगोल का परिभाषा बताऊँगा, जो कि इस वीडियो में मैं बता दिया हूँ। भूगोल का परिभाषा जो मैं इस वीडियो में बता दिया आप लोगों को। दूसरा आपका जो है 2 नंबर में कहें हम तो भूगोल का वर्गीकरण, भूगोल का वर्गीकरण। और जो तीसरा आपका है, तीसरा वो हो जाएगा मानव भूगोल, मानव भूगोल। चौथा आपका हो जाएगा मानव का प्राकृतिकरण। उसके बाद 5वां हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। उसके बाद 6ठा आपका टॉपिक हो जाएगा संभावनावाद, संभावनावाद। और कहें तो आपका 7वां टॉपिक हो जाएगा, 7 नंबर ये आपका टॉपिक हो जाएगा मानव भूगोल के क्षेत्र।
और 8वां आपका टॉपिक हो जाएगा मानव भूगोल के उपक्षेत्र। कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को इस वीडियो में इतना कुल मिलाकर के अगले वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा, जो कि आपके चैप्टर पहले का, ये आपके चैप्टर जो पहला होगा मानव भूगोल, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।